हेलो दोस्तों, आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण परिवेश और उत्तर प्रदेश जीके। इसमें सम्मिलित होंगे जो कि 20 क्वेश्चन है। और ये जो वीडियो है वो याद रखिएगा, वीडियो जो होने वाला है वो वीडियो का एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा जो आर ओ है उसमें भी यूपी जीके आता है। साथ में यूपी लेखपाल 2025 की भर्ती के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है ये वीडियो। इसमें ग्रामीण परिवेश और उत्तर प्रदेश जीके के कुल मिला के 20 क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती 20 जनवरी से पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पंचायती राज की दूसरी श्रेणी को क्या नाम दिया गया है। यानी पंचायती राज श्रेणी की दूसरी श्रेणी को क्या नाम दिया गया। तो पहला होता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, दूसरी होती है पंचायत समिति और तीसरी होती है जिला परिषद। तो सेकंड वाली का नाम क्या है, तो पंचायत समिति है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो केंद्र सरकार का जो हिस्सा इस योजना में है वो कितना है, तो 60% है। और राज्य सरकार का 40% हिस्सा होता है। यानी 3:2 के अनुपात में ये पैसा डिवाइड किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में। अगर इस योजना की बात करें तो कब आई थी, तो 2007 में ये योजना आई थी। कौन सी योजना है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कब आई थी, तो याद रखिएगा 2007 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ पे शुरू करने की बात की गई है, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर एक्ट पूछेगा कब आया था, तो 2005 में आया था। लेकिन पहली बार इसको प्रस्ताव कौन लाया था, तो PV नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में ये प्रस्ताव आया था। और इसका नाम बदल करके 2009 में महात्मा गांधी के नाम से कर दिया गया था। 2009 में, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे ऊपर है। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। सबसे ऊपर कौन होता है, तो जिला परिषद होता है। उसके बाद पंचायत समिति होती है और सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत। यानी लोकल गवर्नेंस का यही ढांचा होता है। याद रखिए 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। 1977 और 78 में अशोक मेहता समिति आई थी जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उन्होंने दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तो वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है वो वार्ड सदस्य होता है, जिसे हम पंच के नाम से कहते हैं। किसे कहते हैं, पंच के नाम से। और ये 7 से 17 के बीच में हो सकते हैं, 7 से 17 होते हैं। ठीक है, और ये मिलकर के प्रधान को चुनते हैं, जिसे हम सरपंच बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है दहसला प्रणाली किससे संबंधित है, या दहसाला प्रणाली किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न शो हो रहा होगा, तो इसका आंसर होगा भूमि राजस्व। इससे ये संबंधित है और इसे अकबर लेके आए थे। कौन लेकर आए थे, मुगल सम्राट अकबर इसे लेकर के आए थे। और मुगल सम्राट अकबर का जो सिंहासन या उनका जो राज्याभिषेक था वो कहाँ पे किया गया था, तो वो पंजाब में किया था। पंजाब में कहाँ पर किया गया था, तो कन्नौर के अंदर में किया गया था। और ईंटों का वो राज्याभिषेक हुआ था। ईंटों का वो सिंहासन था जिस पर इनका राज्याभिषेक किया गया था। अब अकबर के संरक्षक का क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इनके संरक्षक का क्या नाम है। डन। अब बात करें दहसाला प्रणाली कब आई थी, तो 1580-82 में दहसाला प्रणाली आई थी, अकबर के द्वारा लाई गई थी। डन। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और अगला प्रश्न है ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था। तो ये किसने स्थापित किया था, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि। तो इसे नाबार्ड ने स्थापित किया था। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। डन। नाबार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा नाबार्ड हो गया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि कब आई थी, तो 1995 से 96 में। कब आई, तो 1995 से 96 में योजना आई थी। कौन लेके आया था, तो नाबार्ड लेके आया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न है, कृषि और सहयोगी क्षेत्रों में योजना के प्रतिपादन और अनुसंधान कार्य के समन्वयन के लिए शीर्ष निकाय है, यानी इसके लिए कृषि से संबंधित जो भी प्रतिपादन होते हैं, अनुसंधानात्मक कार्य होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान होता है, यानी ICAR होता है। डन, याद रखिएगा। अगर पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी इसका, तो याद है कृषि मंत्री, यानी उस टाइम का कृषि मंत्री जो भी होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यानी वर्तमान में कृषि मंत्री का नाम क्या है। डन, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन की वृद्धि नकारात्मक थी? तो उत्पादन की वृद्धि की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में नकारात्मक थी, क्योंकि 1962 और 65 में, 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चली गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गरीब से गरीब परिवार को सब्सिडी वाले भोजन प्रदान करने के लिए भारत सरकार प्रायोजित योजना का क्या नाम है? तो अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का क्या नाम है? तो अंत्योदय अन्न योजना नाम है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत याद रखिएगा, गरीब परिवारों के सबसे गरीबों को सब्सिडी युक्त भोजन प्रदान किया जाता है। अब बात आती है समाधान योजना। तो समाधान योजना जो है माओवादियों के खिलाफ एक रणनीति के तौर पे यूज की जाती है। बात करें दीनदयाल योजना की, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जिसमें ग्रामीण भारत को लगातार बिजली आपूर्ति प्रदान की जाती है, उनको कनेक्शन दिए जाते हैं। अब बात करें संपदा, यानी जो संपदा है, संपदा को कृषि को पूरक बनाने और प्रसंस्करण को आधुनिकीकरण और कृषि अपशिष्ट को कम करने के लिए यूज किया जाता है इस योजना का। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं? तो पंचायत को विघटन जब किया जाता है, यानी जिस डेट को, उसके 6 महीने के अंतर पंचायत चुनाव होने चाहिए। अब बात करें, अगर अब ये प्रश्न आया है तो इसको अगर डिटेल में हम डिस्कस करें, तो पंचायती राज व्यवस्था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू 1997 में बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश दी थी भारत सरकार को। डन, और इसे पहली बार 1959 में राजस्थान में लागू किया गया था। कब? 1959 में राजस्थान में इसे स्टार्ट किया गया था। अगर मुझे कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो याद रखिएगा राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। अब 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी। अशोक मेहता समिति का भी 1977 और 78 का भी, 78 आया था, कभी 77 आया था, दोनों आपको याद रखने होंगे। डन, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? यानी जो ग्राम पंचायत होती है वो किससे मिलकर बनती है? तो ग्राम पंचायत जो वार्ड पंच होते हैं वो मिलकर के सरपंच को चुनते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न हमारा है, एक गांव के स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आशा के रूप में जाना जाता है। वो निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है जिसके अंतर्गत आशाएं काम करती हैं? तो वो योजना का अगर नाम हम जाने तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। कौन सी योजना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जिसके अंतर्गत आशाएं कार्य करती हैं। डन, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न हमारा है, NPBB इनमें से किससे संबंधित है? जो NPBB है ये किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो अगर बात करें NPB का, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी डेयरी उत्पाद जो होते हैं उनसे संबंधित है NPB। इसका फुल फॉर्म होता है NPB का नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग। और ये योजना कब आई थी? तो 2016 में आई थी। कब आई थी? 2016 में आई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। स्वायत्त क्रांति का संबंध भी अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से है, और स्वायत्त क्रांति जो आई थी वो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत लागू की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए डैश के प्रति जिम्मेदार रहती है? तो जो पंचायत समिति होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो जिला पंचायत के प्रति वो जिम्मेदार होती है, ये याद रखिएगा।
डन। चलिए, पंचायत समिति जो होती है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है जिसमें 6 से 7 गांव होते हैं। पंचायत समिति में 20 से 60 गांव होते हैं, 20 से 60 गांव होते हैं आपके पंचायत में, किसमें, पंचायत समिति में होते हैं। डन। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों पर किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा लगा करके किया जा सकता है। डन। सौर ऊर्जा क्या करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है और इसमें किस अर्धचालक का यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा किसका किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का किया जाता है। डन। सौर ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है वो किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। डन। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न है, फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के बीच जलवायु तन्यकता निर्माण इनमें से किसके तहत शुरू किया गया था? तो फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के बीच जलवायु तन्यकता निर्माण इनमें से किसके तहत शुरू किया गया था? तो इसकी अगर बात करें तो वो इसका आंसर हो जाएगा NAFCC हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये स्टार्ट अगर आपसे पूछेगा कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 2017 को, 28 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। डन। कब? 28 दिसंबर 2017 को, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न है, भारत में उच्च उपज विविधता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1966 से 67। 1966 से 67 में इसकी शुरुआत की गई थी। डन। चलिए, अब याद रखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में डैश एक राजस्व संपत्ति है। राजस्व संपत्ति है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है, तो जिसे हम बोलते हैं महाल। क्या बोलते हैं? महाल। महालवाड़ी व्यवस्था किसने दी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने दी थी? तो थॉमस मुनरो ने दी थी 1820 में। और जमींदारी प्रथा या जिसे हम स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहते हैं उसे कार्नवालिस ने दिया था 1793 में। अब आप लोग बताएंगे महालवाड़ी व्यवस्था 1833 में किसने दिया था? डन। चलिए, अब अगला प्रश्न शायद खत्म हो गए, यहीं पे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश जीके और साथ में ग्रामीण परिवेश के, यानी 1 से 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं यहाँ पे हमारे। अब आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग ग्रामीण विकास और उत्तर प्रदेश जीके के वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग थ्योरेटिकल करेंगे। क्या करेंगे? थ्योरेटिकल, यानी सारा का सारा कंप्लीट करने वाले। डन। आप लोगों को ये पांचों वीडियो जो है वो आपको अगर लिंक आई लिंक में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सबसे टॉप पे जो आपको प्लेलिस्ट दिखे उसमें 5 वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी शुरुआत में कैसी है। अगर आपकी शुरुआत में इनमें से आप 10 प्रश्न भी बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी अन्य लोगों से। डन। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।